सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ईमेल्स और लेटर्स के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है सेमेस्टर 5 BSN में। ये आपका कोर्स में आता है और ये PNC की तरफ से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लेटर राइटिंग है क्या चीज़। तो लेटर राइटिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ रिटन और प्रिंटेड मैसेजेस। डिस्टिंक्शंस आर कॉमनली ड्रॉन बिटवीन पर्सनल लेटर्स। जैसे कि लेटर राइटिंग क्या है, एक्सचेंज है आपका रिटन या प्रिंटेड मैसेज। कोई भी चीज़ आप रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में कर सकते हैं। हो सकता है कि आप हैंड राइटिंग से एक पेपर पेन लेकर लिख रहे हैं, हो सकता है आप ईमेल के ज़रिए प्रिंट करवा के वो मैसेज मतलब प्रिंटेड फॉर्म में भेज रहे हैं। सही है, रिटन या प्रिंटेड ईमेल्स भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकता है। फिर डिस्टिंक्शंस इसमें क्या हो सकती हैं कि हमारे पास पर्सनल लेटर्स, जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स जो आपके दूर अजीज़ होंगे उनमें से किसी एक को आप भेज सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स या एक्वेंटेंसेस यानी कि आपके दोस्त या फिर आपके काम करने वाले, आपके साथ आपके क्या कह सकते हैं कोलीग्स वगैरह, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, किसी को भी जो है आप लेटर लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो लेटर क्या होते हैं, पर्सनल लेटर्स होते हैं। और कुछ होते हैं हमारे पास बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स यानी कि फॉर्मल एक्सचेंज विद बिजनेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो बिजनेस लेटर्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास बड़ी बड़ी अदारों के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या फिर कंपनी आपस में जो कर रही होती हैं एक्सचेंज, वो हमारे पास आते हैं बिजनेस लेटर्स या फिर फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उसकी ख़ास किस्म की तरतीब होती है, ख़ास किस्म का फॉर्मेट होता है। जबकि हम अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार या अपने किसी फैमिली मेम्बर को लिखेंगे तो बहुत ही हम लोग बेतकल्फ़ी से लिख सकते हैं और कोई ख़ास इतने ज़्यादा हम नहीं देखेंगे कि रूल रेगुलेशंस। लेकिन जब फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं यानी कंपनीज़ वगैरह को, बिज़नेस मीटिंग्स के लिए और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को, तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो प्रॉपर्ली है कि नहीं। अच्छा, अब देखते हैं कुछ गाइडलाइंस है कि कैसे हम एक प्रॉपर लेटर राइटिंग कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जब भी हम लेटर लिखते हैं। तो अ वेल रिटन लेटर इंक्लूड सेवरल सेक्शंस। एक जो बेहतरीन लिखा हुआ लेटर होता है उसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं ना, कुछ सेक्शंस होते हैं जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनके बगैर एक प्रॉपर लेटर नहीं लिखा जा सकता। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जिस भी मतलब इंसान लिखा है वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उस पर मेंशन करे। हर चीज़, अपना नाम, पता, ये सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आती हैं। सेकेंडली आता है हमारा सब्जेक्ट, मतलब क्या मेजर आपका पॉइंट है, क्या मुद्दा है आपका, किस लिए आपने ये लेटर लिखा है और आपका ये लेटर लिखने का क्या रीज़न है, वो सब आता है आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे कि मैंने लेटर लिखा है न्यूज़पेपर के एडिटर को, किस लिए, लोड शेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो जो भी आपका मुद्दा यानी कि सब्जेक्ट या फिर आपका टॉपिक होगा वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये आप थोड़ा सा कंसाइज करके नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट करके आप लिखा करेंगे सब्जेक्ट। ये हो गई सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होती है हमारे पास? सैल्यूटेशन होती है आप किसी को मुखातिब करते हैं, जैसे कि डियर, डियर सर, डियर मैडम, डियर, जो मतलब जो भी आपने ऐसे लिखना होता है ना, किसी का नाम समटाइम्स हम लिख लेते हैं डियर, कोई भी बंदे का नाम, लाइक डियर फाइज़ा, डियर, कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो हम लिखते हैं उसके बाद कॉमा डालते हैं, ये सैल्यूटेशन कहलाती है। ठीक है, सैल्यूटेशन यानी किसी को मुखातिब करके उसका नाम लिखना और उसके बाद हमने आगे कॉमा डालना। नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर यानी कि अब उसकी मेजर बॉडी आ गई। अब अपने सारी डिटेल्स या जिस भी मुतल्लिक आपने अपना मैसेज या फिर अपना लेटर लिखा है उसकी सारी डिटेल्स मेंशन कर दी, रीज़न मेंशन कर दी कि आपने लेटर क्यों लिखा है। ठीक है,
और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सारी बॉडी में लिख सकते हैं। अब बॉडी में मतलब सेवरल पैराग्राफ्स होते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स are मैंडेटरी। मतलब एक इंट्रो का, एक थोड़ा सा डिटेल्स का सेकंड पैरा, और थर्ड में जिसमें आपने कंक्लूजन करनी होती है। तो ये 3 पैराग्राफ्स में तकरीबन आपकी बॉडी जो होगी वो आएगी। उसके बाद आता है हमारे पास क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या होता है, लास्टिंग में हम लिखते हैं योर ओबीडियंटली, योर सिंसियरली। डिपेंड करता है कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं, उस बंदे को मेंशन किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लोजिंग के बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में हमने ये चीज़ देखनी होती है कि लास्टिंग पे अगर तो हमने रिटन मैसेज लिखा है तो रिटन मैसेज पे हमने क्या करना होता है, मतलब हमने पेपर पेन मतलब किसी पेपर वगैरह पे लिखा हुआ लेटर प्रॉपर्ली लिख के भेजा, उसके अंदर हम लास्ट में सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेट्स अज्यूम अगर आपका कोई ईमेल है, ठीक है, ईमेल वगैरह आपने अपने जीमेल पे लिखा है, कंपोज किया है, तो उस चीज़ में आपको सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक मेल होता है, ठीक है। तो उसके अंदर सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड नहीं होते। आप जस्ट अपना योर सिंसियरली या जो भी लिखकर अपना नाम मेंशन करें, दैट्स इट। उसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ये टोटल हमारे पास आ गई हैं 6 चीज़ें जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट होती है जब भी आपने एक प्रॉपर ईमेल या लेटर लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई ब्लैंक आएगा, कोई सीक्वेंस, और इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना कि सबसे पहले क्या आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये 6 पार्ट्स होते हैं जो उसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक प्रॉपर लेटर के। और उसके अंदर ये जो इनका सीक्वेंस है इन चीज़ों का, वो भी एग्जैक्टली प्रॉपर होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज़ यानी कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिसकी हम बात करेंगे, तो इन ईमेल मैसेज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी एट द एंड ऑफ द मैसेज, ठीक है। ईमेल की बात कर रहे हैं, अगर आप ईमेल लिख रहे हैं, ईमेल के अंदर आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो आखिरी में होगा। यानी कि अगर मैं कंप्यूटर पे किसी को ईमेल लिख रही हूँ तो अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आखिरी में लिखूँगी, जबकि अगर मैं किसी बंदे को रिटन लेटर लिख रही हूँ, मतलब कि पेपर पे लेटर लिख के भेज रही हूँ, उस सूरत हाल में मैं अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टॉप पे लिखूँगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इस तरह की चीज़ें ब्लैंक्स वगैरह में भी आती हैं, तो इस चीज़ को याद रखें कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर ईमेल है तो वो एंड में होगी, ठीक है, और अगर वो रिटन लेटर है तो वो टॉप पे होगी। ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए जब भी हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सैम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक तो ये मेंशन किया इसने जावेद इशाक नाम है, फिर जो भी उसकी कंपनी का नेम है AGF जो भी कंसल्टेंट्स, उसके बाद एड्रेस मतलब कि ऑफिस नंबर 6 सेकंड फ्लोर मॉल प्लाजा रावलपिंडी पाकिस्तान। फिर आपने सेल मेंशन किया, डायरेक्ट फैक्स नंबर मेंशन किया, अंदर आपने अपने वेबसाइट का वेबसाइट का जो भी आपका एड्रेस है वो मेंशन किया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, जैसे कि कोई अगर शख्स लिख रहा है अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उस सूरतनामे कैसे करेंगे, आमना अहमद, फिर उसका हाउस नंबर, फिर उसका एड्रेस, सेलफोन, ये उसकी होगी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद HR मैनेजर, डाउ यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी कोई क्या कहते हैं हम उसकी डिटेल्स है यानी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी हमने ऐसे मेंशन करनी है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपका ईमेल है तो फिर आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो एंड में होगी, और अगर आपका रिटन है तो फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पेज के टॉप पे होगी। अब सेकंड चीज़ की बात करते हैं जो कि है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अंदर हमने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट और कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका सब्जेक्ट है, मतलब जो भी आपका टॉपिक है जिस वजह से आपने लेटर लिखा है वो आपने शॉर्टली एक्सप्लेन करना है कि आपने क्यों लेटर लिखा है, किस लिए आपने लेटर लिखे, ये आपको बिल्कुल शॉर्टली एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ ये है कि ये जो कीवर्ड्स हैं ना वो हमेशा स्टार्टिंग में होने चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो भी आपके मेजर वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर आपने शॉर्ट लीव लेनी है तो शॉर्ट लीव पहले मेंशन करते हैं, ठीक है। तो जो आपका मेजर मुद्दा, मेजर आपके कीवर्ड्स होंगे वो हमेशा आप बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में रखेंगे। उसके बाद यूज़ लॉजिकल सर्च वर्ड्स, इस तरह के जो वर्ड्स जो प्रॉपर हों, जो रेलेवेंट हों, जो कि बिल्कुल आप किसी अदारे को भेज सकें, इस तरह के जो लॉजिकल, जिनकी ख़ास लॉजिक हो, सही है, बिल्कुल प्रॉपर वर्ड्स हों, उस तरह के सर्च वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं।
जैसे इधर एक हमें एग्जाम्पल दे दिया हुआ है, जैसे कि अब इसने लिखा है सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर आगे रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए ये है बैन ऑन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट जैसे इसने लिखा तो इसने एक भी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की, अपना मेजर मुद्दा लिखा। कीवर्ड्स हो गए कि मेजर काम क्या था हमने करना, बैन करना है। किस चीज़ का करना, यूज़ ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। इस चीज़ को बारे में ये बात करना चाह रहा है, इसलिए इसने रजिस्ट्रार ऑफिस को ये रिक्वेस्ट की है। और अपना बिल्कुल मतलब जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही प्रिसाइज करके हमने एक्सप्लेन करना होता है, छोटे थोड़े से कीवर्ड्स लेकर बिल्कुल अपना पॉइंट बस आपको बताना है कि किस लिए आपने एग्जैक्टली लिखी है ये, ठीक है। सेकंड चीज़ होगी कि रिक्वेस्ट फॉर द शॉर्ट लीव या कैजुअल लीव, ठीक है। अब आपने सेकंड जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है ये सब्जेक्ट में कि आपने लिखा रिक्वेस्ट, क्योंकि मेजर आपकी बात क्या है कि आपने रिक्वेस्ट करी है किस लिए, शॉर्ट लीव के लिए या कैजुअल लीव के लिए। तो ये तरीका होता है, हम शॉर्टली अपना सब्जेक्ट हमेशा लिखते हैं, थोड़े कुछ गिने चुने मुख्तसर से अल्फाजों में लिखते हैं और बिल्कुल लॉजिकल और रीज़नेबल होना चाहिए ताकि अगले बंदे को समझ आ सके कि आपने एक्चुअली ये लिखा क्यों है। ओके, तो फिर आता है हमारे पास नंबर 3 पे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होती है, इज़ कॉल्ड एज ग्रीटिंग। या तो आप सैल्यूटेशन कह दें या तो फिर ग्रीटिंग कह दें, सही है। तो किसी को हम ग्रीट करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे सैल्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बिजनेस लेटर्स की सैल्यूटेशन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हम कहते हैं डियर मिस्टर डॉट स्मिथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये फुल स्टॉप डालना यानी कि पीरियड डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन चीज़ों का, छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है जब भी हम इस तरह की मतलब कोई सीक्वेंस या फिर इस लेवल पर हम सीख रहे होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। समटाइम्स क्या होता है MCQs में आ जाता है मिस्टर स्मिथ, बीच में स्टॉप नहीं होता, फुल स्टॉप नहीं होता और हम लोग उस पर टिक कर देते। तो इस तरह के एरर्स को कोशिश करें कि अवॉइड करें, ठीक है। बिजनेस लेटर्स में हम क्या कहते हैं, डियर मिस्टर स्मिथ, या फिर अगर कोई मिस्टर एंड मिसेस होते हैं तो उनको हम कहते हैं डियर मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, ठीक है। उसके अलावा हम कह सकते हैं डियर, या फिर कोई भी जो फर्स्ट नेम होगा किसी भी इंसान का वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारे बिजनेस लेटर्स के लिए कि हम डियर कह के फिर आगे बंदे का नेम करके या मिस्टर या मिसेस, और या फिर हम डायरेक्टली नेम करके मुखातिब करते हैं लोगों को। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सैल्यूटेशंस। फिर कुछ जनरल सैल्यूटेशंस हैं, वो तो बिजनेस सैल्यूटेशंस थी, ये जनरल है कि हम लोग समटाइम्स क्या होता है हमें अगले बंदे का नाम नहीं पता होता, जिसको भी हम मतलब अपना लेटर लिख रहे हैं, समटाइम्स हमें नाम नहीं पता होता। तो उसके अलावा हम नाम के बगैर समटाइम्स क्या करते हैं, ये चीज़ डाल देते हैं, जैसे कि टू होम इट मे कंसर्न, ठीक है, ये लिख दें। या उसके अलावा आप लिख सकते हैं डियर हायरिंग मैनेजर, जो भी हायरिंग मैनेजर होगा उसको डायरेक्टली जाएगा, ठीक है। आपने मुखातिब तो कर दिया, उसकी पोस्ट मेंशन कर दी। उसके अलावा डियर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर या फिर डियर सर या मैडम, तो ये करके आप कुछ भी अपना जो जनरल सैल्यूटेशन ऐड करना चाह रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल स्पेसिफिक बता नहीं रहे बंदे का नाम, ये इस तरह से चीज़ें, और आप जनरली ऐसे बात कर सकते हैं हायरिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, या फिर जो बहुत कॉमन ये यूज़ होने वाला हमारे पास आता है डियर सर या फिर मैडम। तो ये कुछ जनरल सैल्यूटेशंस है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते ही करते हैं, इस तरीके से ये यूज़ होती है। अब आ गई हमारे पास हमारी फोर्थ चीज़ जो कि है बॉडी ऑफ द लेटर। तो लेटर की जो मेजर बॉडी है अब उसके बारे में बात करते हैं। द बॉडी ऑफ योर लेटर विल इंक्लूड सेवरल पैराग्राफ्स। जो बॉडी होगी उसके अंदर हम सेवरल यानी कि काफ़ी सारे पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। The first paragraph should include an introduction and a brief explanation of your reason for writing। जो कि आपका पहला पैराग्राफ होगा उसके अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। जो भी आपका लेटर है, जिस बारे में आपका लेटर है उसके बारे में आप मुख्तसर करके बताएंगे, सही है, उसका इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आप लोग ब्रीफली यानी कि शॉर्टली बताएंगे कि क्या आप रीज़न है आपका ये लेटर लिखने का और क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको ऐसा बोल रहे हैं आप या फिर आपने ये लेटर लिखा है। अपना रीज़न भी बताएंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे और साथ में रीज़न बताएंगे। फिर आ जाएगा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या करना है कि अपना फर्दर रीज़न्स और उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि भाई अगर मैंने बोला मुझे लेटर लिखना है
एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को लोड शेडिंग के बारे में। तो मैं पहला पैराग्राफ में बताऊंगी कि मैंने लेटर लोड शेडिंग के बारे में थोड़ा सा लोड शेडिंग का इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्यों मैंने लिखा, एक छोटा सा रीज़न मतलब साथ में। फिर सेकंड पैराग्राफ में मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि क्या रीज़न था, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसकी इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, और क्या उसके नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। तो अपना जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी आप सेकंड पैराग्राफ में सारी अपनी डिटेल्स या कि उसे तफसील से बता सकते हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे मतलब तफसील से हमेशा सेकंड पैराग्राफ में उसके पूरी डिटेल्स के साथ मेंशन करेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास लास्ट पैराग्राफ, जिसे हम कहते हैं कंक्लूशन। सही है, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें कंक्लूड करने लगते हैं। उसके अंदर क्या हम करेंगे, एक तो चीज़ करेंगे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या एक्शन लेना चाहिए उनको। जैसे मैंने लोड शेडिंग के बारे में लेटर तो लिख दिया, लेकिन अब मैं उन्हें ये भी बताऊं कि वो लोग क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। मतलब आपने खुद से अगले बंदे को एक्शन सजेस्ट करना है कि उनको क्या करना चाहिए आपके प्रॉब्लम को हल करने के लिए। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उसे बताएंगे कि वो क्या कर सकता है, क्या एक्शन ले अगला बंदा जो रीडर है वो। ठीक है, या फिर आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे और आप उसे बताएंगे कि नेक्स्ट फॉलोअप के लिए। तो आपने उसे रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, और उसे एक्शन बताना है कि जो आप चाह रहे हैं कि अगला बंदा करे। ठीक है, फिर बी श्योर टू मेक द पर्पस ऑफ योर लेटर क्लियर। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे कि जो भी आपके लेटर लिखने का मेजर पर्पस है, जो भी आपका लेटर लिखने का मेजर रीज़न है, वो बहुत क्लियर हो। ठीक है, बहुत साफ तरीके से आप बताएं कि किस वजह से आपने ये लेटर लिखा है, क्या आपका मुद्दा है और किस लिए आपने लिखा है। फिर रीडर विल नीड टू नो व्हाट यू आर आस्किंग फॉर एंड हाउ यू कैन हेल्प देम। और जो अगला बंदा है, मतलब हायरिंग मैनेजर या कोई भी अथॉरिटी, जो भी रीडर है जिसको आपने लिखा है, उसे पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो आपकी हेल्प कर सकता है और क्या आपका मकसद है और किस लिए आप ये चाह रहे हैं। तो उसे क्लियरली आपका आइडिया पता होना चाहिए। और इफ़ यू आर ऑफरिंग सर्विसेज और असिस्टेंस, मेक श्योर इट्स क्लियर व्हाट यू कैन प्रोवाइड। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग लेटर भेज रहे होते हैं एज लाइक बैंक्स वगैरह, प्रमोशन लेटर्स, इस तरह की चीज़ें भेज रहे होते हैं। तो उस चीज़ में, उस सूरत हाल में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई बैंक या उस सर्विस से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रैंडम लोगों को ईमेल्स या लेटर्स भेज रहे हैं, तो फिर प्रमोशन लेटर्स जैसे आते हैं समटाइम्स, तो उस चीज़ में आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप सारी जो आपकी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो बहुत क्लियरली मेंशन हो कि आपके बैंक में क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं। आप अगर किसी को नया अकाउंट करवाना है उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी के साथ कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप लोग कैसे उसे सॉल्व करते हैं। हर चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन होनी चाहिए ताकि अगले बंदे के लिए बहुत इजी हो आप लोग को अप्रोच करना, आपको कांटेक्ट करना। इसलिए हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से, तरतीब से बताई होनी चाहिए। फिर आती है हमारे पास बॉडी ऑफ द लेटर में, द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी फॉर्मल, फ्री ऑफ एरर्स एंड एम्बिग्विटी। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रहे कि जो भी आपके लेटर की लैंग्वेज होगी वो फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल क्या होती है, जो कि हम किसी अदारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के अल्फाजों का चुनाव जो कि बहुत ही सही है या कि जो बिल्कुल आम नहीं हो, जो कि आप किसी अदारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख सके, फॉर्मल टोन में हो, उस चीज़ का ध्यान रहे। फ्री फ्रॉम एरर्स, दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर एरर्स वगैरह नहीं होने चाहिए कि कोई मिस्टेक, स्पेलिंग एरर्स, पंक्चुएशन या फॉर्मेट में कोई मसला, इस तरह की एरर्स उसमें नहीं होने चाहिए। उसके अलावा एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी के मतलब डबल मीनिंग टॉक, इस तरह की चीज़ें नहीं कि आपके एक बात के दो मतलब निकल रहे हैं या फिर वो मिक्स स्पीच है, इस तरह की चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ इज़ द की ऑफ योर लेटर। आपकी लेटर की जो मेजर बात होनी चाहिए, जो मेजर की होनी चाहिए, वो ये होनी है कि आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो बहुत ही क्लियरली, बहुत ही साफ तरीके से अगले बंदे को समझ आए और वो समझ सके कि आपका लिखने का मकसद क्या और आपका पॉइंट क्यों इतना ज़रूरी है कि वो उस चीज़ पे अमल करे, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ये आपने बहुत क्लियरली अगले बंदे को बताना है। फिर इस चीज़ में कि मतलब पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड ग्रामर मस्ट बी करेक्ट।
जो आपकी पंक्चुएशन है, यानी कि कहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए, कहाँ कॉमा लगना चाहिए, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, कहाँ पंक्चुएशन, मतलब ये पंक्चुएशन में ब्रैकेट्स वगैरह हर चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ इम्पॉर्टेंट है, कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं। पंक्चुएशन का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर पंक्चुएशन में कोई इश्यूज़ होते हैं तो अगले बंदे जो रीडर होता है उसके ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड चीज़ होती है स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखें, आपके स्पेलिंग्स जो है हर चीज़ के प्रॉपर होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए, उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। उसके अलावा ग्रामर, आपकी टेंसेस फॉर्मेशन, आपका टेंस और आपकी ग्रामर जो होगी ओवरऑल आपकी लैंग्वेज में वो बहुत सही हो, उसके अंदर कोई एरर्स वगैरह नहीं हो। फिर आ जाते हैं हम लेटर की क्लोजिंग पर। तो क्लोजिंग पे हम लोग ने देखना होता है, जब भी हम लेटर क्लोज कर रहे होते हैं उसका भी एक ख़ास सीक्वेंस होता है जो हम फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले जब अब लेटर पूरा लिख लिया, आपने अपनी बॉडी मेंशन कर दी लेटर में, उसके बाद आपने बेस्ट रिगार्ड्स लिखना है, मतलब क्लोज करते वक्त लेटर को बेस्ट रिगार्ड्स और सिंसियरली फॉलोड बाय कॉमा, या फिर आप लिख लें बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, ये बेस्ट रिगार्ड्स उस कंडीशन में होंगे जब आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर अपने अजीज़ और रिश्तेदार किसी को भेजेंगे लेटर, उसमें आप लिख सकते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, फिर नीचे अपना नेम मेंशन कर दें। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी को भेज रहे हैं किसी फॉर्मल टोन में, मतलब आपका लेटर है उस चीज़ उधर आप लिखेंगे सिंसियरली, ओबीडियंटली, इस तरह के फेथफुली, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने लगाना है कॉमा एंड देन नीचे आएगा आपका नाम, देन सिग्नेचर इफ़ यू आर सेंडिंग अ टाइप लेटर। अगर आप टाइप लेटर भेज रहे हैं तो फिर सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल में आपको सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मेल है, वहाँ पे आप सिग्नेचर ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ईमेल्स में सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट अपना नाम लिखेंगे और फिर दैट्स इट, वहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी। फिर आता है नंबर 6 चीज़, वही अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया सिग्नेचर का। द फिनिशिंग टच ऑफ योर लेटर इज़ योर सिग्नेचर विच इज़ एन ईमेल मैसेज विल इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि सिग्नेचर इंपॉर्टेंट होता है अगर आप रिटर्न प्रिंटेड मैसेज कर रहे हैं, लेकिन लेटर लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो उधर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर आपने लास्ट में क्या करना होता है, जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया, सिग्नेचर की जगह आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ईमेल्स में एंड पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिग्नेचर को रिप्लेस कर देता है एक तरह से। इन छोटे छोटे की पॉइंट्स का आपने बहुत ध्यान रखना है एग्ज़ाम्स वगैरह में, कि मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कब टॉप पे आती है, कब लास्ट में आती है, सिग्नेचर ईमेल्स में कहाँ डलते हैं, और सिग्नेचर ईमेल्स में तो डलते ही नहीं है, लेकिन रिटर्न प्रिंटेड मैसेजेस में वहाँ पर डलते हैं, और सिग्नेचर की जगह क्या चीज़ डलती है ईमेल्स में, जो कि है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट में। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसके सीक्वेंस का ध्यान रखना है, इसके ऊपर कुछ क्विज़ेस वगैरह होती हैं उसको भी सॉल्व करें, ताकि प्रॉपरली ये जो है टॉपिक आपको एक बार आप भी चेक कर लेंगे कैसे आपको समझ आया, प्रॉपरली समझ आया है कि नहीं आया। उसके अलावा एक सैम्पल है जो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये ईमेल है, ठीक है, ईमेल के ज़रिए जो हम लेटर लिख रहे होते हैं उसका एक सैम्पल दिया हुआ है। जैसे हम लिखते हैं फिर जो भी ईमेल एड्रेस या जो आगे हमारे पास होता है वो मेंशन करते हैं। CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी एंड BCC स्टैंड्स फॉर थोड़ा सा इसका एब्रिविएशन आई थिंक चेक करना पड़ेगा। ओके, देन हमारे पास आता है ये, तो हम लोग मतलब कार्बन कॉपी, अगर वो ये प्राइवेसी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि मतलब इस तरह के मेल्स जो कि वापस से मतलब बाद में इनविजिबल हो जाते हैं, तो ये थोड़ी सी सेफ्टी पर्पज़ के लिए BC और CC डाल लेते हैं। फिर 2 आपने बस सिंपल वो मेंशन किया, फिर सब्जेक्ट मेंशन किया। सब्जेक्ट में आपने क्या करना है, अपना जो भी मेजर पॉइंट है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ब्रीफली अपना मेजर की पॉइंट्स के साथ अपना सब्जेक्ट बताना है, क्या रीज़न है आपका ये लेटर लिखने का, वो एक्सप्लेन करना। ठीक है, फिर फ्रॉम मेंशन करेंगे, उसके बाद जेम सैलूटेशंस वगैरह जो भी होगी, फिर नीचे आपने अपना पैराग्राफ से एक छोटा सा वो दिया हुआ है, सैम्पल दिया हुआ है, आप अपना डिटेल में जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप मेंशन कर सकते हैं, बट ये एक सैम्पल के तौर पे बताया हुआ है। तो इसने अपना पर्पस बता दिया, इसने अपना रीज़न बता दिया, उसके बाद थैंक्स करके फिर नीचे जेन, दैट्स इट। ये एक सैम्पल हो गया। एक और सैम्पल 2 है हमारे पास,
जैसे ये भी टू आपने डाला, उसके बाद नीचे सब्जेक्ट डाल दिया जो भी रीज़न है, फिर डियर जिम, अब ये सैल्यूटेशन इसमें ऐड किया हुआ है। अब फिर इसने यहाँ वाले उसको जो है प्रॉपरली किया हुआ है, पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ। उसके बाद जैसे हमने बात की 2 पैराग्राफ्स आगे रीज़न इसने बता दिया कि क्यों ऐसा चाहिए इसे, या जो भी रीज़न की वजह से इसने लिखा है ये लेटर। उसके बाद लास्टिंग में देखें क्लोजिंग हो रही है, उसमें लिखा है बेस्ट रिगार्ड्स एंड देन जेन, अपना नाम मेंशन किया। तो ये एक सीक्वेंस होता है एक प्रॉपर लेटर लिखने का। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखें, ये 6 पॉइंट्स को आपको प्रॉपरली पता हो तो आप एक बहुत ही अच्छा लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करें। और अगर इस टॉपिक में कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी कोई क्वारीज़ है वो भी आप बता सकते हैं। तो आज के लिए यही टॉपिक था।